हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो अभी तक एनआईडी का इतना कुछ आया नहीं है। मे बी कुछ दिन में आ जाएगा, बिकॉज ऐसा होता है कि वो दे गिव टाइम। अभी फ़िलहाल रीचेकिंग के लिए आया है, जिसको भी स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने लगता है कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो वो लोग रीचेकिंग करा सकते हैं। इट इज़ टिल 20th of March, and rest I think soon they will get everything in their website, and NID will provide you all the things. So आप लोग अपना जो NID का वेबसाइट है वो देखते रहिए, आपको ज़रूर पता चलेगा। और ऑफ कोर्स जैसे ही हमें कुछ पता चलता है तो हम लोग अपने वीडियो और शॉर्ट्स के थ्रू ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो अब आते हैं कि आप NID का एग्ज़ाम कैसे आप कर रहे हो प्रिपेयर, और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत इजी है, NID का और निफ्ट का सिमिलर है, इस तरह से नहीं है। यस, NID और निफ्ट का जो सिचुएशन टेस्ट में जो मटेरियल हैंडलिंग आता है, जैसे मॉडल बनाना, वो और NID में भी मटेरियल हैंडलिंग होता है, बट उनके जो क्वेश्चंस आते हैं जो मॉडल बनाने के, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं देन निफ्ट। क्योंकि ऑफ कोर्स निफ्ट जो NID में वर्किंग मॉडल आता है, और आपका डिफरेंट टाइप का मॉडल आता है, जिसमें वो प्रोडक्ट किस तरह से आप डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह का मॉडल आ सकता है। सो NID में कम टाइम मिलता है आपको मॉडल बनाने के लिए, जबकि निफ्ट में ज़्यादा टाइम मिलता है। सो टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है फॉर NID एग्ज़ाम। दूसरी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि NID का जो सेकंड मेंस का जो पेपर है, वो एक्चुअली में ज़्यादा मार्क्स काउंट करता है देन आपका जो फर्स्ट पेपर NID का हुआ है। सो इस वजह से भी फर्स्ट पेपर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेकंड पेपर हो जाता है, जो आपका स्टूडियो टेस्ट है। सो स्टूडियो टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। मैंने खुद देखा है इन पास्ट कि स्टूडेंट्स लोग को बहुत अच्छा रैंक आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट फर्स्ट वाला जो रिजल्ट था, बट जब उनका सेकंड एग्ज़ाम हुआ तो उन्होंने सीरियसली लिया नहीं, एंड फाइनली उनका रिजल्ट ड्रॉप हो गया। क्योंकि NID कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। कभी NID में बोलते हैं कि वो लोग पोर्टफोलियो देखेंगे, कभी बोलते हैं कि नहीं पोर्टफोलियो नहीं देखेंगे, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, या किसी में इंट्रैक्शन होगा। ये सब तो होता ही है, बट स्टूडियो टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ही रहता है। 3 घंटे का मोस्टली होता है, और जबकि और उसके साथ साथ वो जो 3 घंटे में ऐसा नहीं है सिर्फ एक मॉडल बनाना है, अलग अलग 3-4 क्वेश्चंस करने होते हैं, अलग अलग 3-4 थिंग्स हैं कि एक एक घंटे एक एक चीज़ें होती है। फर्स्ट ऑडियो विजुअल राउंड होता है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको ऑडियो सुनाया दिया जाएगा या वीडियो दिखाया दिया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको आंख बंद करके फील करना पड़ता है, उसको ड्रॉ करना पड़ता है, ये भी होता है। इसके अलावा आपको कॉम्पोजिशन, स्टिल लाइफ में से और डूडलिंग में से चॉइस होती है, उसमें से आप या तो कोई भी चीज़ दे सकते हैं। हर साल अलग अलग चीज़ें होती है, कब मैंने आपको बताया कि बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो ये सारे चीज़ आपको बहुत मेहनत करके जाना पड़ता है विथ डिफरेंट मीडियम सीख के। क्योंकि आप वाटर रिलेटेड मीडियम भी सीख सकते हैं, जैसे वाटर कलर व पोस्टर कलर। यहाँ पर सिर्फ पेंसिल कलर से काम नहीं होता, बिकॉज ये स्टूडियो टेस्ट है। सो आपको मीडियम भी सीखना पड़ता है और प्रॉपरली जाके करना पड़ता है। ऊपर से मेमोरी ड्राइंग भी जो होती है, वो बहुत अच्छे से फिगर्स एंड एवरीथिंग बहुत वो लोग मानते हैं। और अगर वहाँ पर अगर स्टिल लाइफ हो जाए तो वो स्टडी वर्क होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स लोगों ने या तो एग्ज़ाम के प्रेशर में, या वो आफ्टर जो उनकी कैट एंड याड का पेपर हुआ है तो बहुत लंबा गैप भी हो जाता है, और फिर प्रैक्टिस नहीं करते, और फाइनली जब उनका एग्ज़ाम होता है तो
बहुत डाउन हो जाता है, उनके मार्क्स में बहुत फ़र्क पाता है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट है जो एक्चुअली में चाहते हैं कि उनका ये वाला असर ना हो और वो सेकंड पेपर में इतना अच्छा करें कि उनके एनआईडी में अच्छा रैंक आए और उनको अच्छा सीट एनआईडी का मिल जाए। सिर्फ 400 अराउंड सीट्स ही है एनआईडी में, वो भी बहुत डिफ़िकल्टी से मिलता है, ज़रूरी नहीं है सभी को मिले। और अहमदाबाद में तो सिर्फ 100 सीट्स हैं, उसके लिए भी बहुत मारा मारी ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरे को ज्वाइन ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों कर सकते हैं क्लासेस के लिए। तो बस आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। मैसेज में आप लिखिएगा कि आपको एनआईडी का एग्ज़ाम दिया है और आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, और अपना नाम और अपना स्टेट और प्लस एनआईडी का रिजल्ट ज़रूर भेजिएगा, जो कि मैं देख सकूँ, एनालाइज कर सकूँ कि आपका रिजल्ट कैसा आया है। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एनआईडी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी फर्स्ट पेपर क्लियर किया है एंड सेकेंड पेपर के लिए जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल में आया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।